आप सभी का स्वागत है इस स्टैट प्रो के वीडियो सीरीज ट्यूटोरियल में। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ऑटोकैड के फ्रेम को स्टैट में इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने एक ऑटोकैड का एक 3D फ्रेम यहाँ पे क्रिएट किया है और हम चाह रहे हैं कि इसी 3D फ्रेम को स्टैट में इंपोर्ट किया जाए और मैंने इस फ्रेम को DXF फॉर्मेट में सेव किया था। ओके, राइट नाउ अब हम इसको स्टैट में इंपोर्ट करेंगे। तो अब इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी फाइल जिसको हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले उस फाइल को उसके डेस्टिनेशन से हटाना होता है। मतलब आप देख रहे होंगे कि ये पर्टिकुलर फाइल अभी यहाँ पर ये है, ओके, ओपन है। तो जो भी ओपन फाइल है उस ओपन फाइल को सबसे पहले आपको क्लोज करना है, क्योंकि अगर ये फाइल इधर पे ओपन होगी तो ये सेकंड सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट नहीं होगी। तो मैंने वो जो फाइल थी हमारी DXF फॉर्मेट की, उस फाइल को हमने क्या किया, पहले क्लोज किया। ओके, अब राइट नाउ मैं सबसे पहले स्टैट प्रो ओपन करूंगा यहाँ पर। तो स्टैट प्रो जब मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ तो ये देखिए स्टैट ओपन हो गया है। आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, स्पेस ऑप्शन पिक करना है, इसका डेट, इसका फाइल का नेम मैं दे देता हूँ फ्रेम इंपोर्ट, फाइल नेम दे दिया मैंने। एंड इधर लेंथ यूनिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं सीधा नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करूंगा एंड देन फिनिश करूंगा। तो देखिए ये स्टैट प्रो हमारा ओपन होकर आ गया। अब देखिए इसमें ये ग्रिड का अब हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम इस ग्रिड को भी क्लोज करेंगे। अब हमें सीधा क्या करना है, ऑटोकैड की फाइल को इंपोर्ट करना है स्टैट में। तो मैं फाइल में जाऊंगा और फाइल में किस में क्लिक करूंगा, इंपोर्ट में। जब इंपोर्ट में क्लिक करते हैं तो 3D DXF में क्लिक करके ऑप्शन एक्टिव है ऑलरेडी, आपको सिर्फ इंपोर्ट पर क्लिक करना है। जब आप इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो ये लोकेशन मांगता है कि किस लोकेशन में आपकी फाइल है DXF फाइल। तो हमें याद है कि हमने डेस्कटॉप में उसको सेव किया हुआ था, तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे एंड वो पर्टिकुलर फाइल जो हमारी थी उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। फ्रेम फॉर इंपोर्ट, ये फाइल हमारी फाइल थी, इसको मैंने ओपन किया। जब हम ओपन करते हैं तो ये पूछ रहा होता है कि आपको हाइट किस डायरेक्शन पे डिफाइन करनी है। तो हाइट हम यहाँ पर वाई डायरेक्शन पे लेते हैं। आपको जैसा कि पता है स्टैट में हम हाइट किस डायरेक्शन पे कंसीडर कर रहे हैं, बिल्डिंग का वाई डायरेक्शन पे। तो मैंने यहाँ पर वाई अप किया और इसको ओके किया। जब ओके किया अब फाइनली ये मेरे से बोल रहा है कि आप किस यूनिट में इसको इंपोर्ट करना चाहेंगे। तो देखिए हम जो भी प्लान या जो भी हमारा यहाँ पे प्लान बना हुआ है वो बेसिकली इंचेस में बना है। ये हमें कैसे समझ में आ रहा है कि हमने इंचेस में वर्क किया है। आप यहाँ पर किसी भी एक लाइन का लेंथ मेजर करके देखिए तो इसका लेंथ देखिए अभी राइट नाउ अभी लेंथ क्या दिखा रहा है, 21 फीट 6 इंच। बट ये 21 फीट 6 इंच हमें क्यों शो कर रहा है, इसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि जब हम प्लान बनाते हैं तो हम लेंथ यूनिट में जो टाइप है उसको इंजीनियरिंग में सेट कर देते हैं। आप यहाँ यूनिट देखेंगे इंचेस से ही चल रहा है, जो हमारा डिफ़ॉल्ट यूनिट है वो इंचेस ही है। बट हमने क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग सेट करके रखा है तो ये क्या करता है, हर 12 इंच को एक फीट पे कन्वर्ट करके हमें शो करता है। बट अगर मैं इंजीनियरिंग की बजाय मैं इसको डेसिमल ऑन कर दूँ और डेसिमल करके जब इसको ओके करूं और फिर जब आप इस लेंथ को मेजर करेंगे तो आप देखेंगे ये 258 वैल्यू दे रहा है। ये 258 क्या होगा, डेफिनेटली 258 इंच होगा, फीट तो होगा नहीं, फीट क्योंकि काफ़ी बड़ा वैल्यू हो जाएगा ये, नहीं तो ये ओके। तो होता क्या है, जब भी हम किसी वैल्यू को चाह रहे होते हैं कि हमें फीट्स में आप शो करें तो हम जो यूनिट है उसमें जो टाइप है उसको इंजीनियरिंग सेट कर देते हैं। बट देखा जाए तो ये पर्टिकुलर जो फ्रेम है या पूरा प्लान है ये हमारा इंचेस में ही, जो डिफ़ॉल्ट यूनिट है वो इंच ही है। तो हम जब यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे तो हम बोलेंगे कि हमें आप इंच में इंपोर्ट करके दीजिए। अगर आप यहाँ पर मीटर ले लेते हैं, फीट ले लेते हैं, तो ये क्या कंसीडर करेगा, ये कंसीडर ये करेगा कि सपोज ये लाइन अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये लाइन डेसिमल्स में हमें कितना वैल्यू शो कर रहा है, ये वैल्यू शो कर रहा है 258। तो स्टैट प्रो क्या कंसीडर करता है, स्टैट प्रो ये कंसीडर करता है कि एक 258 लेंथ की एक लाइन आ रही है। अगर मैं उस लाइन को मीटर डिफाइन कर दूंगा तो वो 258 मीटर हो जाएगी, किलोमीटर डिफाइन कर दूंगा तो वो 258 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो यूनिट उधर है
जिस यूनिट में वो वहाँ ऑटोकैड में है वही सेम यूनिट में इधर भी इंपोर्ट हो, तो मैं यहाँ पे इंच ही करूँगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे इंच क्लिक किया एंड देन ओके किया। तो आप देखेंगे ये पूरा ऑटोकैड का फ्रेम हमारे सामने इंपोर्ट करके हमें लाकर दे देगा, आप देख पा रहे होंगे, देखिए। ओके, अभी नेक्स्ट आप देख रहे होंगे ये फ्रेम हमें दिख तो रहा है बट इसमें नोड्स नहीं दिख रहे हैं। तो इसके पीछे एक रीज़न ये है कि मॉडलिंग मोड में ज्योमेट्री ऑप्शन एक्टिव नहीं है। आप ज्योमेट्री ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें नोड्स दिखने लगेंगे। बट राइट नाउ अभी ये फ्रेम हमने इंपोर्ट तो कर लिया है बट इसमें अभी कुछ मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स क्या हैं आप देख पा रहे होंगे। जब हम किसी बीम पर क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे ये पूरा बीम एक बार में सेलेक्ट हो रहा है, बट एक्चुअल कंडीशन के हिसाब से ये बीम प्रॉपरली डिवाइडेड होनी चाहिए। मतलब आप देखेंगे जैसे ये बीम पूरा एक बार में सिलेक्ट हो रहा है, मतलब अभी कंसिडर ये हो रहा है कि ये बीम सिर्फ ये वाले कॉलम एंड ये वाले कॉलम से कनेक्टेड है, ये जो कॉलम्स है इनके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, तो होगा क्या, ये प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं करके देगा। मतलब जब आप इस बीम के ऊपर जो भी लोड लगाएंगे वो लोड पूरा का पूरा सिर्फ ये दो कॉलम पे ट्रांसफर होगा, इनमें कुछ भी नहीं होगा। बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसमें लोड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो तो ये बीम प्रॉपरली क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो इनको कैसे हम डिवाइड करेंगे, कैसे हम इसको प्रॉपरली क्रॉस चेक कर पाएंगे। ओके, तो इसके लिए प्रोसेस क्या है वो हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। ओके, सबसे पहला क्रॉस वेरीफाई तो ये करना है कि फ्रेम हमारे कितने स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो कैसे आप चेक करेंगे, टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाकर चेक मल्टीपल स्ट्रक्चर चेक करिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल स्ट्रक्चर कितने शो कर रहा है, 9। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि ये क्योंकि ये सारी बीम्स इंडिविजुअली सेलेक्ट हो रही हैं, या आप बोल सकते हैं कि ये बीम पूरी के पूरा एक बार में ही क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या दिखा रहा है, ये सेपरेट स्ट्रक्चर शो कर रहा है। बट ये सारे जो फ्रेम है एक सिंगल फ्रेम होना चाहिए बेसिकली। तो इसको सबसे पहले मैं क्या करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि ये एक सिंगल फ्रेम में कन्वर्ट हो जाए। तो सिंगल फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप कंट्रोल ए फॉर सिलेक्ट ऑल करेंगे और ज्योमेट्री मेन्यू बार में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर्स। इसमें आप किस में क्लिक करेंगे, इंटरसेक्ट में। इंटरसेक्ट लेने के बाद जब आप इसको ओके करेंगे तो ये जिधर जिधर भी इंटरसेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर क्या करेगा, डिविजन्स कर देगा। तो देखिए अब ये सारे बीम्स क्या हो चुके हैं, जिधर भी इंटरसेक्शंस हो रहे थे वहाँ पर डिवाइड हो चुके हैं। अब आप चेक करिए कि कितने स्ट्रक्चर्स आपको ये शो कर रहा है। तो आप टूल्स में जाइए और चेक मल्टीपल स्ट्रक्चर करिए। अब देखिए ये कितने स्ट्रक्चर शो कर रहा है आपको, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2। तो आप देख रहे होंगे ये पूरा फ्रेम एक बार में सिलेक्ट हो रहा है, सिर्फ एक कॉलम है जो सेपरेटली सिलेक्ट हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, तो देखिए क्या होता है, जो ये आपको पोजीशन दिख रही है, जैसे ये वाले कॉलम है, ये बीम्स है, ये बीम्स है, ये बीम्स है, तो ये इधर पे आपको जो ये ब्लैक डॉट दिख रहा है जिसको हम नोड्स बोलते हैं, ये सारे के सारे मेंबर एक सिंगल नोड से कनेक्टेड है, सिंगल नोड से कनेक्टेड है। तो ये प्रॉपर एक सिंगल स्ट्रक्चर डिफाइंड, मतलब एक पूरा एक सिंगल स्ट्रक्चर में ये आ रहा है। बट कई बार क्या होता है जब हम ऑटोकैड में वर्क करते हैं तो एक ही पोजीशन पे एक नोड ना होके दो दो नोड भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा होगा कि ऑटोकैड में आप जब वर्क करेंगे तो हो सकता है कि सेम पोजीशन पे 2 नोड्स हो जाएं, 3 नोड्स हो जाएं। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे एक नोड ना होके दो नोड हो, जिसमें एक नोड से ये कनेक्टेड हो और बाकी जो सेकंड नोड है उससे ये तीनों सेलेक्ट कनेक्टेड हो। ओके, तो मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे को ये जो नोड्स हैं, ये जो नोड्स हैं इनको एक सिंगल नोड में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे मेरे को चेक करना है कि आखिर यहाँ पे कितने नोड्स हैं। तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, टूल्स में जाकर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा चेक मल्टीपल, चेक डुप्लीकेट नोड्स। तो जब मैं चेक डुप्लीकेट नोड्स क्लिक करके ओके करूंगा तो आप देखेंगे ये एक मेरे को लिस्ट ला के दे रहा है। अभी देखिए मैं यहाँ पे सोच रहा था कि एक ही जगह पे डुप्लीकेट नोड होगा, लेकिन आप देख रहे होंगे ये हमें दो पोजीशन पे डुप्लीकेट नोड शो कर रहा है, एक ये वाला और एक ये वाले कॉर्नर पे। ओके, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मर्ज का, ठीक है, जो एग्जैक्ट रूल कहलाता है, रूल कहता है ये कि हर एक पोजीशन पे सिंगल नोड हो जिससे सारे मेंबर क्या हो, कनेक्टेड हो।
तो मैं यहाँ पर मर्ज क्लिक करूँगा और जब मर्ज क्लिक करता हूँ तो ये हमसे पूछ रहा होता है कि आपको फर्स्ट नोड डिलीट करना है या सेकंड नोड डिलीट करना है। तो मैं बोलूँगा सेकंड नंबर को डिलीट करना है 11 एंड 26 को। और इसको मैंने क्या किया, ओके। जब ओके करके यस किया, अब आप चेक करिए कि कितने स्ट्रक्चर आपको शो कर रहा है। तो आप देखेंगे एक सिंगल स्ट्रक्चर हमको शो कर रहा है। ओके, ये देखिए एक सिंपल एक फ्रेम हमारा बन गया। अब मैं अगर चाहता हूँ कि इसी फ्रेम को मेरे को एक मल्टी स्टोरी में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको पूरे को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी फॉर कॉपी करिए एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट करिए। और पेस्ट करके एक बेस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करिए। देखिए रेफरेंस पॉइंट अभी ऊपर की तरफ है, मैं रेफरेंस पॉइंट कहाँ दूंगा, नीचे की तरफ, एंड इसको ओके करूंगा। अब ये पॉइंट हमें कहाँ पे लोकेट करना है, ऊपर। आप इसको लोकेट करते जाएंगे, ये कॉपी होता जाएगा। आपको जितना भी फ्रेम, जितने भी फ्लोर का बिल्डिंग चाहिए हो, आप उतने कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज इसमें करते जाएंगे। तो देखें ये फाइनली एक मैंने सिंपल फ्रेम ऑटोकैड के प्लान के थ्रू स्टैड में इंपोर्ट करके आपको ड्रॉ करके दिखाया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया है कि कैसे हम किसी भी ऑटोकैड फाइल को, ऑटोकैड 3D फ्रेम को स्टैड में इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।